जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति गाना में। आज का यह वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही रहस्यमय है और सीधे बाबा श्याम की कृपा से जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, अगर आपके घर के दीपक में कभी फूल बनता है, अगर दीप जलाते समय बाती अपने आप ऊपर उठकर फूल जैसी आकृति बना लेती है, या आपने कई बार यह दृश्य देखा है और समझ नहीं पाए कि इसका अर्थ क्या है, तो यह वीडियो आप भाइयों और दोस्तों के लिए ही है। आज जो बात हम करने जा रहे हैं वह कोई साधारण संकेत नहीं बल्कि बाबा की ओर से दिया गया एक बहुत बड़ा संदेश हो सकता है। अक्सर हम रोज मंदिर में दीपक जलाते हैं, श्रद्धा से आरती करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जो सामान्य नहीं होते। दीपक में फूल बनना उन्हीं में से एक है। बहुत से श्याम प्रेमी भाई यह अनुभव कर चुके हैं, लेकिन सही अर्थ न जान पाने के कारण वह संकेत अधूरा रह जाता है। आज इस वीडियो में मैं उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूँ, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी इसी पल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह लाइक सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह आपके द्वारा बाबा श्याम के चरणों में अर्पित किया गया एक सच्चा पुष्प है। जैसे ही आप लाइक करते हैं, बाबा की कृपा की एक किरण आपके जीवन की ओर बढ़ती है। और अभी कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जरूर लिखिए, बाबा मेरे सारे काम बना दो। याद रखिए भाइयों, यह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, यह आपकी सच्ची अर्जी है जो सीधे बाबा के दरबार तक पहुंचेगी। और बाबा किसी भी सच्चे भक्त की अर्जी कभी खाली नहीं जाने देते। कमेंट में यह भी जरूर बताइए कि आप बाबा श्याम की यह पावन वाणी कहाँ से देख रहे हैं, गांव से, शहर से या विदेश से। जब अलग अलग स्थानों से श्याम प्रेमी एक साथ जुड़ते हैं तो भक्ति की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और वही शक्ति चमत्कारों को जन्म देती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रहस्यमय संकेतों का अर्थ, बाबा के चमत्कारी संदेश और भक्ति से जुड़ी सच्ची बातें आप तक रोज पहुंचती रहें, तो चैनल भक्ति गाना को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बाबा का कोई भी संदेश आपसे छूट न जाए। आप स्क्रीन पर और नीचे दिख रहे बाबा श्याम से जुड़े दिव्य मूर्तियां और पावन वस्तुएं भी जरूर देखिए। जिस घर में बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति विराजमान होती है, वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती और सुख समृद्धि का वास बना रहता है। आप चाहें तो नीचे दिए गए प्रोडक्ट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से बाबा श्याम की तस्वीर, मूर्ति या उनसे जुड़े दिव्य उत्पाद अपने घर ला सकते हैं, ताकि आपके घर में भी बाबा की कृपा सदैव बनी रहे। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं बाबा श्याम की ऐसी ही सच्ची, रहस्यमय और अनुभवों से भरी वाणियां आप तक लगातार पहुंचाता रहूं, तो सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के माध्यम से इस सेवा कार्य में हमारा सहयोग जरूर करें। मेंबर बनने के लिए नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। अब मन को शांत कीजिए, ध्यान लगाइए और पूरी श्रद्धा के साथ वीडियो को आगे देखिए, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूं उस संकेत की जो दीपक के फूल बनने के पीछे छुपा हुआ है और जो सीधे बाबा श्याम की कृपा और संदेश से जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो बात बताई जा रही है वह बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही रहस्यमयी है और सीधे बाबा श्याम की कृपा से जुड़ी हुई मानी जाती है। अगर आपने कभी अपने घर के दीपक में फूल बनते देखा है, तो यह केवल एक संयोग नहीं है, यह एक संकेत है, एक संदेश है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते और यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। सनातन परंपरा में दीपक को केवल रोशनी का साधन नहीं माना गया है, दीपक को साक्षात देवताओं की उपस्थिति का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जहां दीप जलता है वहां अंधकार, नकारात्मकता और बाधाएं स्वयं ही दूर हो जाती हैं। लेकिन जब वही दीपक सामान्य रूप से जलने के बजाय फूल की आकृति बना ले, बाती ऊपर उठकर कमल या पुष्प जैसी दिखने लगे, तो यह स्थिति साधारण नहीं रहती। बहुत से श्याम प्रेमी भाइयों ने यह अनुभव साझा किया है कि जब जब उनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है या जब बाबा श्याम की विशेष कृपा उन पर बरसने वाली होती है, तब उनके घर के दीपक में बार बार फूल बनने लगता है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है और जो अर्जी आपने बाबा के चरणों में रखी है उस पर कार्य शुरू हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक की लौ देवताओं की भाषा होती है। जब लौ स्थिर रहती है तो यह शांति का संकेत होती है, जब लौ तेज हो जाती है तो यह ऊर्जा का संकेत होती है, और जब दीपक में फूल बनता है तो यह अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर आपकी श्रद्धा से प्रसन्न है और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का समय निकट है। कई बार मेरे प्यारे श्याम प्रेमी परेशान मन से, भारी हृदय से
दुख और अभाव के समय दीपक जलाते हैं। आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन मन में विश्वास होता है कि बाबा जरूर सुनेंगे। जब उसी दीपक में फूल बन जाता है, तो समझ लीजिए कि आपकी पुकार सीधा बाबा श्याम के दरबार तक पहुंच चुकी है। यह संकेत है कि अब आप भाइयों को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि फल मिलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों, दीपक में फूल बनना यह भी दर्शाता है कि आपके घर का वातावरण शुद्ध हो रहा है। नकारात्मक शक्तियां, बुरी नजर और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। यह संकेत यह भी बताता है कि जिस स्थान पर आप दीपक जला रहे हैं, वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ चुका है। यही कारण है कि बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि दीपक हमेशा साफ मन से और श्रद्धा के साथ जलाना चाहिए। अगर आपके घर में नियमित रूप से दीपक में फूल बन रहे हैं, तो इसे हल्के में न लें। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि बाबा श्याम स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि दीपक में फूल बनने के कुछ ही समय बाद उनके अटके हुए काम अपने आप बनने लगे। कहीं से अचानक मदद मिली, कहीं रुका हुआ पैसा वापस आया, कहीं वर्षों पुरानी परेशानी का समाधान निकल आया। यह भी माना जाता है कि जब किसी घर में दीपक में बार बार फूल बनते हैं, तो उस घर पर देव कृपा विशेष रूप से बनी रहती है। ऐसे घर में कलह कम होती है, मन अशांत नहीं रहता और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ बढ़ती है। यह सब उसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है जो दीपक के माध्यम से पूरे घर में फैलती है। अब यहाँ एक बात बहुत जरूरी है समझने की। दीपक में फूल बनना तभी शुभ फल देता है जब दीपक श्रद्धा और नियम के साथ जलाया जाए। अगर दीपक जलाते समय मन में आस्था नहीं है, केवल दिखावे के लिए दीपक जलाया जा रहा है, तो ऐसे संकेतों का वही प्रभाव नहीं होता। बाबा श्याम भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। इसीलिए जब भी दीपक जलाएं, मन में सच्चा विश्वास रखें और बाबा का स्मरण करें। कई बार लोग डर भी जाते हैं कि कहीं यह कोई अशुभ संकेत तो नहीं, लेकिन श्याम प्रेमियों, दीपक में फूल बनना कभी भी अशुभ नहीं माना गया है। यह हमेशा शुभ, मंगल और कल्याणकारी संकेत ही होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा, आपकी साधना और आपका विश्वास सही दिशा में जा रहा है। अगर आपने हाल ही में किसी बड़ी मनोकामना के लिए बाबा से प्रार्थना की है और उसके बाद आपके दीपक में फूल बना है, तो यह मान लीजिए कि बाबा ने आपकी बात सुन ली है। अब आपको केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। कई बार फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो जाती है और सही समय आने पर परिणाम अवश्य मिलता है। यह भी देखा गया है कि जिन घरों में बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाया जाता है, वहां फूल बनने की घटनाएं अधिक देखी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा अपने भक्तों को संकेतों के माध्यम से आश्वासन देते हैं कि वे अकेले नहीं हैं, बाबा उनके साथ हैं। अब मैं आप भाइयों और दोस्तों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूँ। क्या आपके घर में भी दीपक में फूल बनते हैं? क्या आपने भी कभी यह अनुभव किया है? अगर हाँ, तो यह बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है। यह बाबा श्याम की विशेष कृपा का संकेत है। आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है और कितनी बार हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, कमेंट में हमें यह भी जरूर बताएं कि आप बाबा श्याम या भक्ति से जुड़े और किस विषय पर जानकारी चाहते हैं। हम उस पर भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपके दीपक में फूल बनते हैं, तो उस दिन विशेष रूप से मन में नकारात्मक विचार न लाएं। उस दिन झगड़ा, क्रोध और कटु वचन से बचें। माना जाता है कि उस समय देव ऊर्जा आपके घर में सक्रिय होती है और आपका आचरण उस ऊर्जा को और बढ़ा भी सकता है या कम भी कर सकता है। दीपक में फूल बनना यह भी संकेत देता है कि आपके जीवन में जो अंधकार है, वह धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। चाहे वह आर्थिक समस्या हो, मानसिक तनाव हो, पारिवारिक क्लेश हो या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हो, बाबा श्याम की कृपा से उसका समाधान निकट है। कई श्याम प्रेमियों ने यह भी बताया है कि जब उन्होंने पूरी श्रद्धा से बाबा के सामने अपनी बात रखी और दीपक में फूल बना, तो उसके बाद उन्हें भीतर से एक अजीब सी शांति महसूस हुई। बिना किसी कारण मन हल्का हो गया। यही शांति इस बात का प्रमाण है कि आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर के दीपक में फूल बनते हैं, तो डरिए मत, बल्कि धन्यवाद दीजिए। यह संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं, आपकी भक्ति सच्ची है और बाबा श्याम आपसे प्रसन्न हैं। अब अंत में मैं आपसे फिर वही प्रश्न दोहराना चाहता हूँ। क्या आपके भी दीपक में फूल बनते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइए। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और बाबा का नाम लेते रहिए। जब दीपक में फूल बनता है, तो समझ लीजिए कि बाबा श्याम ने आपको देख लिया है। दोस्तों, अब इस पावन वाणी के अंत में
मैं आपसे दिल से कुछ बातें कहना चाहता हूँ, क्योंकि यह वीडियो केवल जानकारी देने के लिए नहीं था, बल्कि आपके मन, आपकी आस्था और आपके विश्वास से जुड़ने के लिए था। अगर आज इस वीडियो को देखते हुए आप भाइयों के मन में यह भाव आया हो कि हाँ, मेरे घर के दीपक में भी कभी कभी फूल बनते हैं, या आज पहली बार आपने इसे ध्यान से समझा है, तो समझ लीजिए कि बाबा श्याम ने आपको स्वयं इस वाणी तक पहुंचाया है। दोस्तों, अगर इस वाणी ने आपके दिल को छू लिया हो तो अभी इसी पल इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यह लाइक सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, यह आपके द्वारा बाबा के चरणों में अर्पित एक सच्चा पुष्प है। अब कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, बाबा मेरे सारे काम बना दो। याद रखिए, यह केवल एक कमेंट नहीं है, यह आपकी सच्ची अर्जी है जो सीधे बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचती है। बाबा अपने किसी भी सच्चे भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रहस्यमयी, भावपूर्ण और चमत्कारी वाणियां आपको रोज सुनने को मिलें, तो चैनल भक्ति गाना को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, यह विश्वास जगाता है, टूटे मन को सहारा देता है और बाबा से जुड़ने का माध्यम बनता है। साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि बाबा का हर संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। जिस घर में बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति विराजमान होती है, वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती और संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आप नीचे दिख रहे प्रोडक्ट्स या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाबा से जुड़ी पावन वस्तुएं अपने घर ला सकते हैं, ताकि बाबा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। दोस्तों, अगर आप इस सेवा को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कोई और दुखी मन भी इस वाणी से जुड़ सके। और अगर आपके मन में सेवा का भाव है, तो सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के माध्यम से भी आप इस भक्ति परिवार को सहयोग कर सकते हैं। मेंबर बनने के लिए नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, ताकि मैं बाबा की ऐसी ही दिव्य वाणियां आप तक लगातार पहुंचाता रहूं। अंत में बस इतना ही कहूंगा, विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और बाबा का नाम लेते रहिए। जब दीपक में फूल बनता है, तो समझ लीजिए कि बाबा श्याम आपके बहुत करीब हैं। बाबा से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन के सभी अंधकार दूर हों, आपके रुके हुए काम बने और आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय श्री श्याम।